हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपका दूसरा रूप कौन सा है जिसे सिर्फ ईश्वर जानते हैं। ये रीडिंग का टॉपिक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू को ऐड कर रहा है या आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहा है, पॉजिटिव चेंज ला रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। कम टू द एज, सोलमेट्स। ओके, ये सारे कार्ड्स आए हैं। हमारे पास राइडर वेट से है 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द हाइरोफेंट, 8 ऑफ कप्स और सोलमेट, कम टू द एज। राइडर वेट से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स और ब्लेस्ड। ओके, 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 थैंक यू सो मच एंजल्स। कप्स के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं, यानी कि यहाँ पे इमोशनली आपको बहुत अच्छे से वॉच किया गया है डिवाइन के थ्रू, ईश्वर के थ्रू। आपके इमोशंस को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है क्योंकि कप्स के कार्ड यहाँ पे काफी ज्यादा हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे वक्त का सामना किया है जहां पे आपको किसी अपने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। भले ही दिल को दहला देने वाली ये घटना आप भूल गए हैं। ये जो कुछ भी हुआ है आपके साथ या किया गया है एक टाइम पे, जिसने आपका साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, भले ही आप इस घटना को भूल गए हैं, ये जो हुआ है, इस सिचुएशन को आप भूल गए हैं, लेकिन उसके लिए आपके अंदर, इस घटना से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड आपके अंदर उस इंसान के लिए खटास आ चुकी है। इस कड़वाहट को भी आप बहुत जल्द अपने सीने से निकाल फेंकेंगे। आपने ऐसा सोच लिया है कि जो जो भी घटना भुला दी है, लेकिन उसके बदले में जो कड़वाहट मिली है, जो एक आपके अंदर जो एक कड़वापन आया है या एक चिड़चिड़ापन आया है, उसको आपने निकाल फेंकने का पूरा सोच लिया है। क्योंकि आपको अब इस बात का अनुमान लग गया है कि दिल में बस अच्छे लोगों के लिए ही जगह होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है, ना तो उनकी गलतियां दिल में रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम दिल में गलतियां भी रखेंगे तो उनकी एनर्जी तो बनी रहेगी। तो ये सब आपके दिमाग में है और ये ईश्वर भली भांति जानते हैं कि जिन लोगों ने भी आपको छोड़ा है ना एक टाइम पे, उस घटनाओं को आपने दिमाग से निकाल दिया है।
लेकिन उस इंसान को स्टिल नहीं निकाला है, बट आप प्लानिंग कर रहे हो निकालने की। ईश्वर जानते हैं कि आपने कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए, अच्छी बुरी सिचुएशन, अच्छी तो नहीं बुरी सिचुएशन के लिए हार नहीं मानी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक दर्द की दवा जरूर होती है, और जो दर्द नासूर बन जाते हैं उसको सही होने में थोड़ा वक्त लगता है। जो भी एक समझदार इंसान है उसको ये बात पता है कि अगर दर्द बहुत गहरा हो गया तो वो जल्दी रिकवर नहीं होगा। तो जो आपने पास्ट से बहुत सारे दर्द ले रखे हैं, चाहे वो अपनी लव लाइफ से, चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ से, चाहे वो अपनी पास्ट रिलेशनशिप से, चाहे वो एक्स से, परिवार से, और जो आपके बड़े थे उनसे, जिन पे आपने ट्रस्ट किया था उनसे, वो इस दर्द को आप समझ के, इस दर्द को आप अच्छे से हील करके, चाहे वो धीरे धीरे हील हो, भले उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपने ये समझ लिया है कि हर एक दर्द की दवा जरूर होती है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है। तो हार मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है ना, सबसे अच्छी चीज यहाँ पे जो द मैजिशियन और द हाइरोफेंट का कॉम्बिनेशन आया है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है ये। किसी रीडिंग में अगर ये दो कार्ड साथ में आ रहे हैं ना फुल रीडिंग में, तो ये समझ लीजिए कि आपका 3D और 5D, यानी कि जो आपकी सोल पे जो कंट्रोल है, आपकी 3D बॉडी पे जो कंट्रोल है ना, वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत ही ज्यादा। भले आपने अभी उस चीज को पहचाना नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन आप उस चीज के लिए फुल कैपेबल इंसान हो। फुल एनर्जी के साथ आप इन सारी चीजों को बाखूबी डील कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर जो जिस क्वालिटी की मैं बात आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि जिसको ईश्वर भी जानते हैं, कि अगर आपको शून्य पे भी ला दिया जाए ना, जीरो पे भी ला दिया जाए, किनारे पे ले जाके छोड़ दिया जाए, वहां से आप एक नई दुनिया बना सकते हो। मतलब इतने इतने गट्स हैं आपके अंदर, इतनी आपके अंदर खूबियां हैं, इतनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, या आपका थॉट पावर इस लेवल का है कि आप उस प्रोसेस को जो निगेटिव हो गया है उसको पॉजिटिव बना देंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, वहां पे भी, जैसे कहते हैं ना, बंजर जमीन पे भी फूल उगा सकते हैं आप। जो भी है, जहाँ पे ब्लैंक है ना, वहां पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बेसिकली ये मेरा कहने का मतलब है। और आपने अपने जीवन का एक नियम बना लिया है, एक आपने अपने ऊपर एक नियम लागू कर दिया है कि जैसे दुनिया आपको ट्रीट करती है ना, आप भी दुनिया को वैसे ही ट्रीट करने लगे हो। मतलब अब आपके अंदर ये आ गया कि भाई, जैसी दुनिया है वैसे ही मुझे उनके लिए बन जाना है। कोई अच्छे से है तो अच्छा, कोई बुरे से है तो आ, थोड़ा बुरा, मे बी बुरा भी नहीं। अगर कोई बुरे से ट्रीट कर रहा है तो ठीक है, तुम्हारा अपना कर्मा है, तुम्हारे अपने थॉट हैं, तुम्हारा अपना ये पैटर्न है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये वाला थॉट प्रोसेस अब आपके दिमाग में चल रहा है। आपने समय को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। आपने अपने हर उस शौक को जिंदा कर लिया है जो आपके मन को खुशी का एहसास दिलाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस चेंज को लाना या इस चेंज को कंटिन्यू रखना, होता क्या है जब हम दुखों से भर जाते हैं या हम पीड़ित हो जाते हैं किसी भी चीज से, तो एक टाइम के बाद हमारे हार्ट पे, हमारे दिल पे इतनी लेयर्स चढ़ जाती है कि हम अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं इस लाइफ से। बेसिकली मेरा ट्रू पर्पस क्या है, मेरी खुद की ट्रू डिजायर क्या है, मुझे क्या चाहिए, हम ये भूल जाते हैं। क्योंकि हमारे हमारे दिल पे, दिल एक ऐसी जगह है, हार्ट चक्रा एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने डिजायर को समझते हैं और हम अपने डिजायर को ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन जब उस पे परतें चढ़ जाती हैं, परत पे परत चढ़ जाती है, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे शौक क्या है, हमारी हॉबीज क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, या कहाँ पे हमें ज्यादा मजा आता है, ज्यादा अच्छा लगता है, ये हम भूल जाते हैं। तो अब आपने अपने शौक जिंदा कर लिए हैं। अपने शौक को आप स्पार्क दे रहे हो, पुश कर रहे हो अपने आप को जीवन में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। ओके।
बहुत लोगों ने आपके पंख काटने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी उड़ान अ, को लोग समझ गए थे कि आप बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, इसलिए आपके पंख काटने की कोशिश की गई, जिससे आपके जीवन में आगे ना जैसे होता है ना कि इंसान सोचता है कि अगर हम इसके पंख काट देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, और वो इंसान जानते थे या जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, इसलिए उन्होंने ये ट्राई किया कि इसके पंख ही काट दो। लेकिन आपने भी ऐसे लोगों को मात देनी सीख ली है कि कैसे ऐसे दकियानुसी इंसानों को डील करना है। जो लोग भी जो लोग भी इस तरह से सोच रहे थे या सोच रहे हैं कि भाई ये जो इसका बेस है ना वही हिला दो, तो ऐसे लोगों पे आपने कंट्रोल करना सीख लिया, ऐसे लोगों को कंट्रोल करना सीख लिया है। ओके। अब आप किसी को ना जबरदस्ती रिश्ता रखते हो, ना किसी को जबरदस्ती खुद की लाइफ में एंट्री करने देते हो। मतलब कि ना मैं तुम्हारी लाइफ में जबरदस्ती इंटरफेयर करूंगा, अननेसेसरी का अपना इन्फ्लुएंस डालूंगा, और ना तुम मेरी लाइफ में। ओके। ये वाला हिसाब किताब चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा हिसाब किताब है। एक अच्छी बाउंड्रीज, एक हेल्दी बाउंड्रीज है आपकी सोल ग्रोथ के लिए। कुछ चीजें तो आपने बिल्कुल छोड़ दी हैं, जैसे सबको खुश करने में लगे रहना और खुद को भुला देना सबको खुश रखने के चक्कर में। आपने अपने पास्ट को बहुत आसानी से भूलना शुरू कर दिया है, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है, या इन सारी चीजों पे आप वर्क कर रहे हैं कि इससे कैसे ओवरकम करा जाए। और ये चीज, ये जो आपका ये जो बदलाव है या बदलता हुआ रूप है, ये ईश्वर बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ओके। मुझे यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम की बहुत लविंग एनर्जी पिक हो रही है। कुछ लोग हैं जो यूनियन में आने वाले हैं, यूनाइट होने वाले हैं, आपका सेपरेशन पीरियड खत्म होने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मिल रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो, या फिर आपका हार्ट चक्रा फाइनली ओपन हो रहा है। बहुत दिन से लॉक था वो, आपने बहुत प्रयत्न किए, बहुत ट्राई किया, बहुत एफर्ट किए, नहीं खुल रहा था, वो डिवाइन टाइमिंग नहीं बन रही थी। फाइनली 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 आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है या हो रहा है, और जिस इंसान के पीछे आप बहुत परेशान थे या आपने उन पे बहुत एफर्ट्स लगाए, वो इंसान आपकी तरफ झुक रहा है, उसका झुकाव दिख रहा है मुझे। ओके। तो पॉइंट पे आते हैं जो रीडिंग का टॉपिक है। देखिए, अब आप किसी से भी उम्मीद नहीं लगाते कि आपको कोई भी इमोशनली सपोर्ट करेगा, लाइक कि कोई मुझे इमोशनली हेल्प करे, क्योंकि अब आप खुद पे बिलीव करते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि जैसा मैं अब बन गया हूं, या जो इम्प्रूवमेंट मुझ में आ रहे हैं, उससे मुझे यकीन है कि धीरे धीरे मेरे जीवन में दुख कम होंगे, ना कि बढ़ेंगे। तो जब दुख होंगे नहीं, तो उम्मीद क्यों लगाना, या किसी से इमोशनल हेल्प क्यों लेने जाना? क्योंकि अब आपका सीधा कॉन्सेप्ट हो ही गया है कि मुझे दुख से ओवरकम करना है, तो दुख को खत्म करना है। तो जब दुख की कोई चांस ही नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, तो ऐसे लोगों की एंट्री क्यों जिससे उम्मीद लगाएं और वो हेल्प भी ना करें? तो आपने ऐसे इंसान को चूज करना शुरू कर दिया है जो आ, आपको आपके बुरे समय पे हेल्प करें। इवन आपने ये सोच लिया है कि बुरा समय मैं आने ही नहीं दूंगा, लेकिन पॉजिटिव इंसान को आपने चूज करना शुरू कर दिया है। और अपनी इज्जत को मेंटेन करने के लिए अब आप प्रूव करने में नहीं लगे रहते हो, लाइक मैं मेरे मेरे लिए तुम ऐसा सोचो, अच्छा सोचो, या रिस्पेक्टफुली सोचो, इसके लिए आप प्रूव करने में नहीं लगे रहते हो। आपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना भी सीख लिया है। ओके। आपकी कभी नहीं हार मानने वाली जो आदत है, आपको एक बेहतर इंसान बना रही है, आपके जीवन में जीत को आपकी तरफ खींच के ला रही है। ये जो आपने एक आदत बना ली है ना कि कभी नहीं हारना है चाहे जो हो जाए, वो फाइनली जीत को अट्रैक्ट कर रही है। रातों में आपका जगना देखा है भगवान ने, तो वो अब आपको चैन की नींद भी देना चाहते हैं। जहां पे आपकी खुद की गलतियां होती हैं, उसको प्यार से आप स्वीकार करते हो। आप सामने वाले से भले ना कहो, लेकिन मन में उस गलती को एक्सेप्ट जरूर कर लेते हो। इवन बहुत टाइम आप सामने वाले से भी कह देते हो। आपने गिविंग नेचर में आप अपने गिविंग नेचर में आ गए हो, आप डिवाइन नेचर में आ गए हो। आपको ये पता चल गया है कि आप जितना भी दोगे उससे ज्यादा आपके पास पलट कर जरूर आएगा। जैसे भगवान कुछ भी किसी को दे दे, लेकिन उनके पास कोई कोई कमी नहीं पड़ती
चाहे वो कितना भी बांटते, ठीक वैसा ही व्यवहार आप अपना बना रहे हो, अपना नेचर वैसा ही बना रहे हो। और एक चीज यहाँ पे मुझे किसी के लिए पिक हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि जीवन का जो कठिन दौर है वो तब शुरू होता है जब आप खुद की खोज कर रहे होते हैं, खुद को ढूंढ रहे होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि खुद को पहचानना आसान है लेकिन दूसरों को पहचानना मुश्किल। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो रियलिटी है वो इसके जस्ट अपोजिट है। आप दूसरों को तो पहचान सकते हो, क्यों? क्योंकि दूसरों का एक ही सत्य है, एक ही मात्र सत्य है, वो ये है कि वो आपके कभी नहीं हो सकते, सिवाय उस इंसान के जिसको भगवान ने सिर्फ आपके लिए बनाया है। लेकिन हम खुद को नहीं समझ पाते, है ना? हम खुद को नहीं समझ पाते, हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दूसरा संपूर्ण करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि हम खुद को नहीं समझ पाते। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई दूसरा संपूर्ण करेगा, जबकि अगर हम खुद को नहीं समझते या खुद में संपूर्ण नहीं होते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत पूरा बल लगा ले लेकिन हमें संपूर्ण नहीं कर सकती है। जिसको भी शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट पता है वो ये जानते हैं कि हम ये दोनों पोलैरिटीज को बैलेंस करके उस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमारे लिए बना है। और हम क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा करते हैं। लोगों में खुद को ढूंढने लग जाते हैं, प्यार को पाने के लिए भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमें वो चीज मिल जाएगी जो हमें चाहिए। बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें खुद खुद में सर्चिंग करनी चाहिए। ओके। अभी क्या है कि आप में जो ईगो है ना वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो गई है। दूसरों की बुराइयों से ज्यादा आप दूसरों की अच्छाइयां ढूंढने लगे हो, नोटिस करने लगे हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि आपका चरित्र अच्छा हो गया है। आप खुद एक अच्छे नेचर और बिहेवियर और कैरेक्टर में आ गए हो। झूठे रिश्तों से ज्यादा बेटर आप अकेला रहना पसंद करते हो। थोड़े जिद्दी भी हो आप। लाइक यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं कि जो आसानी से मिलना है वो नहीं चाहिए, आसानी से मिलने वाली चीज नहीं चाहिए। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है हर मुश्किल से मुश्किल कठिनाइयों का हल भी निकालना आ गया है आपको। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटीज हो गई है आपके अंदर, इतनी अच्छी स्किल्स हो गई है कि कोई भी कठिन समय हो आप उससे निकल जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए अब आपने कुछ लोगों को महत्व देना छोड़ दिया है। आपने खुद से कुछ वादे किए हैं जो आप पूरा कर रहे हैं। भावनाओं में बहकर गलत लोगों की संगत में नहीं आते आप। हर इंसान को, उसकी चाल को, उसके षड्यंत्र को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप बहुत प्यार से चुप रहते हैं कि भाई कर लो जो करना है, क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा आप क्या ही कर लोगे। तो वो वाले एटीट्यूड में आप आ गए हो। रिश्तों को बचाने के लिए आप, क्या होता था ना कि पहले कई बार झुक जाया करते थे कि भाई चलो सॉरी बोल देते हैं, माफी मांग लेते हैं, हम ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं, या ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो खत्म करो। लेकिन वो अब छोड़ दिया है। जो मेरी गलती नहीं है वो गलती नहीं है, नहीं झुकूंगा तो नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगी तो नहीं झुकूंगी। अभी तुम देख लो कि तुमको रिश्ता रखना है कि नहीं रखना है। और ये जो आपका ट्रू एटीट्यूड आ गया है, ऐसा नहीं है कि ये आप भाव में कर रहे हो, ये आपने बहुत एफर्ट डालने के बाद ये गुण, ये क्वालिटी अपने ऊपर अप्लाई की है। तो इससे क्या है ना कि एक रिलेशनशिप में एक पीस बना हुआ है ना, और आपकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है कि ये इंसान भी मैटर करता है, ये इंसान भी जरूरी है। अगर ये इंसान अपने रियल एटीट्यूड में नहीं रहेगा तो ये रिश्ता खत्म हो सकता है, बिखर सकता है। सामने वाला जो अननेसेसरी की डिमांड्स कर रहा है वो उसने करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको आप बेवजह का सपोर्ट नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे कुछ भी बोलने से मैं मान नहीं जाऊंगा, मैं मान नहीं जाऊंगी, इसलिए आप आगे बढ़ रहे हो अपने रिलेशनशिप में। और जरूरी नहीं है कि एक लव रिलेशनशिप है या कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें हमेशा झुकना ही एक ऑप्शन होता है, एक समाधान होता है। कभी कभी हमें इंसान को ये भी सिखाना होता है कि हर बार अगर तुम मुझ पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगी, तो फिर तुम्हारी सोल ग्रोथ कैसे होगी, है ना? ये चीज उन्हें कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली या साइकिक वे में समझानी होती है। क्योंकि अगर आप सोल पर्पस, आपका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है इस दुनिया में तो उनका भी तो है ना, उनको भी तो कुछ सीखना है ना। अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें भी तो कुछ सीखना है। रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ।
अभी क्या है ना कि किसी की नजरअंदाजी आपके ऊपर फर्क नहीं डालती। पहले क्या था कि किसी ने अवॉइड किया या फिर आपको रिजेक्शन दिया तो आप बिल्कुल एकदम परेशान हो गए, अरे ये कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो सीन क्या है कि भाई नजरअंदाज कर लो, भाव नहीं दो, और वक्त आएगा तो भाव भी मिल जाएगा मुझे तुमसे, और तुम्हारी नजरें भी मेरे पे टिक जाएंगी, लेकिन फिलहाल नहीं चाहिए। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपने में हो, आप अपनी मस्ती में हो। और ईश्वर देख रहे हैं कि आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर जो मैजिकल पावर है ना, वो आप दुनिया में अप्लाई कर रहे हो, हर जगह अप्लाई कर रहे हो। छोटी छोटी चीजें अप्लाई कर रहे हो आप अपने रिश्तों में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। कहीं ना कहीं रिग्रेट दिखाई दे रहा है किसी चीज का आपके अंदर, कोई गिल्ट, रिग्रेट, कोई दुख, जिसको अभी भी आप भूल नहीं पा रहे हो। डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि आप भूलिए, प्लीज भूलिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए अगर आप भूल जाएंगे तो। पुरानी यादें, पुराने लोग, पूर्वज, उनको आपको उतना ही याद रखना है जहां से एक हेल्दी इमोशंस कनेक्ट होते हैं। जहां पे आपको लगे कि किसी की यादें, किसी का बीता हुआ कल आप पे हावी हो रहा है ना, तो उसको छोड़िए। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत अच्छे से लगे रहिए, बहुत अच्छे से लगे रहिए, और हर उस इंसान को निकाल फेंक दीजिए जो आपको इमोशनली निगेटिवली अटैक करता है। ओके, तो ये यहाँ पे सीन है। बाकी क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे ब्लेस्ड है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो इतना तो है कि ब्लेसिंग्स और अनवांटेड सिचुएशन, ये सिनेरियो है अभी का जो नोटिस किया जा रहा है भगवान के द्वारा। या तो आप अपने लाइफ में अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, अनवांटेड पर्सन नहीं चाहते हैं, टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहते हैं। ओके, और इसके बदले में आपको चाहिए ब्लेसिंग्स डिवाइन से, आपको ब्लेस्ड फील करना है। आप हर वो काम कर रहे हैं जिसके बदले आपको सिर्फ डिवाइन से पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आप अपने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि ये ना हो कि भाई हमने ये लेसन नहीं समझा, हमने ये चीज नहीं समझी, तो वैसा कर रहे हो आप। सो गाइज, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।